डीमन स्लेयर अगेन डीमन स्लेयर सीक्रेट से बोर हो गया तो व्हाट इफ, अब व्हाट इफ से बोर हो गया तो प्लॉट रोल शुरू कर दिया मैंने। जितने तक तुम किसी नए एनिमे की डिमांड नहीं करते उतने तक मैं यही एनिमे चलाता रहूंगा। मजाक कर रहा था, बाकी एनिमे की वीडियोस भी आएंगी अगर तुम सपोर्ट करोगे तो चलो आते हैं टॉपिक की तरफ। मैंने डीमन स्लेयर में कुछ ऐसे प्लॉट होल ढूंढे जिनमें से कुछ तुमने सोच ही नहीं होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो गया। तो चलो एक एक करके इन प्लॉट होल को देखते हैं। और हाँ, पहली बता रहा हूँ कि इनमें से 1 या 2 पॉइंट प्लॉट होल नहीं होंगे क्योंकि ये प्लॉट होल नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ओरोकोदाकी के सारे स्टूडेंट ये वाला मास्क पहनते हैं, लेकिन अफसोस कि वो सारे इस डीमन के हाथों मारे गए जिसको हैंड डीमन कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी इसके हैंड से कवर्ड है। जब तांजीरो ओरोकोदाकी का स्टूडेंट बनता है तो उसे भी फाइनल सिलेक्शन में पास होना था बाइक के लिए हैंड डीमन। लेकिन जब ओरोकोदाकी को पता था कि उसके सारे स्टूडेंट इसी मास्क के पीछे मारे गए तो उसने फिर तांजीरो को ये वाला मास्क दिया ही क्यों था। ओरोकोदाकी को पता था कि हैंड डीमन उसका काफी पुराना दुश्मन है और इसी वजह से ये हैंड डीमन भी इसके स्टूडेंट को मारता आ रहा है। आई थिंक कि साकुंजी को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए था। सॉरी, साकुंजी को नहीं बल्कि इसके राइटर को देना चाहिए था। दूसरा प्लॉट होल मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्लॉट होल है क्योंकि अगर तुम्हारे पास जब डीमन को मारने का आसान हल हो तो फिर तुम्हें इस जैसी बैटल में जाने का क्या फायदा। मैं बात कर रहा हूँ विस्टीरिया प्लांट की। इस प्लांट से ऐसा पॉइजन बनाया जा सकता है जिससे डीमन आराम से खत्म हो सकते हैं। इस प्लांट को तुम जलाकर अपने घर के इर्द गिर्द भी रख सकते हो जिससे डीमन तुम्हारे घर को देखेंगे भी नहीं अगर वो पागल ना हो तो। और ये काम ग्योमी भी करता था जब वो अपने टेंपल में रहता था। अब ये पॉइजन इतना खतरनाक है कि इसकी एक डोज डीमन की बहुत सारी एबिलिटीज को कम कर सकती है जैसे रीजनरेशन, इनकी मूवमेंट्स एंड आल्सो देयर ब्लड डीमन आर्ट। हाँ, मुझे पता है कि शिनोबू इस चीज को यूज करती है क्योंकि उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर सारे अशीरा जिसको यूज करते तो मतलब अगर तेंगे नोजाई के पास ये डोज होती और अपनी फ्लैशी स्पीड से ये इंजेक्ट कर देता ग्योतारो को तो फिर कितना ज्यादा अच्छा होता है। अपर रैंक की एबिलिटीज कम हो जाएंगी जिससे अशीराज इनको आराम से काट डालेंगे। और आखिर डीमन स्लेयर कॉर्प ने इस विस्टीरिया प्लांट को क्यों यूज नहीं किया अपने फायदे के लिए। पहले पॉइंट में मैंने तुम्हें हैंड डीमन को बताया जो कि तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और पक्का ये वाला पॉइंट भी तुम्हें अच्छा लगने वाला है। मैंने तुम्हें पीछे भी बताया कि हैंड डीमन ने साकुंजी की 13 स्टूडेंट को मारा था और यही नहीं बल्कि इसने अपनी लाइफ में 50 चिल्ड्रन को भी मारा है जो कि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट है डीमन स्लेयर कॉर्प के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े थ्रेट को डीमन स्लेयर कॉर्प ने कुछ ना कहा। जस्ट उन्होंने सिर्फ एक हशीरो को बेचना था जो कि अकेली इसका काम तमाम कर रहा था। What? लेकिन उन्होंने नहीं किया। सीजन 1 के एपिसोड 2 में ग्यू तांजीरो को उसकी डीमन सिस्टर से बचाने आता है, लेकिन ग्यू को कैसे पता चला कि ये दोनों जहाँ पे हैं। मतलब एपिसोड 1 में जब तांजीरो सुबह अपने घर वापस आ रहा था तो उस वक्त रास्ते में कोई भी नहीं था, तो फिर ग्यू कहाँ से टपक पड़ा। मेरे ख्याल में शायद वो अपने टीचर ओरोकोदाकी से मिलने आया और रास्ते में उसे ये दो मिल गए हो। मेरे पास तो यही थ्योरी थी, बाकी तुम क्या कहते हो। ये बात तुम भी जानते हो कि डीमन स्लेयर में डीमंस का पावर लेवल बहुत सारे ह्यूमंस को खा के बढ़ता है। जैसे तुम कहते हो कि अगर आकाजा वुमेन्स को खाता तो वो भी 2 मंथ से पावरफुल हो सकता था, लेकिन आकाजा ऐसा नहीं करता। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेज़ुको की। तो मैं अच्छी तरह से पता है कि नेज़ुको एक डीमन है जिससे ह्यूमन का फ्लैश काफी मजेदार लगता है, लेकिन नेज़ुको तो ह्यूमन को खाती नहीं है। तो फिर इसका पावर लेवल हर सीजन में कैसे बढ़ता रहता है क्योंकि सीजन 2 में जितना नेज़ुको को पावरफुल दिखाया गया उससे तो यही लगता है कि इसने ह्यूमन को कंज्यूम किया है। मुझे पता है कि नेज़ुको ऐसा नहीं करती, लेकिन इसके बगैर और कुछ चारा भी नहीं है डीमन के पास। अगर तुम्हें पता है कि नेज़ुको इतना पावरफुल कैसे होगी बगैर ह्यूमन को कंज्यूम करे तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना। ये वो पॉइंट है जो कि प्लॉट होल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे एज ए प्लॉट होल ले लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांजीरो और नेज़ुको ही क्यों है जिनको सन से कुछ नहीं होता। मतलब पूरी स्टोरी में सिर्फ ये 2 डीमन ही क्यों है जो कि सन से रेजिस्टेंस शो कर पाए क्योंकि ये काम तो फैमिली से है। नहीं, इसका असल जवाब ये नहीं है। असल में इन्होंने बचपन में ब्लू स्पाइडर लिली को खा लिया था और यही चीज मुजान को चाहिए सन से इम्यून होने के लिए। ये वाला पॉइंट भी एक प्लॉट होल नहीं है, लेकिन इसको लोग एज अ प्लॉट होल समझ लेते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये 2 पॉइंट क्यों बता रहा हूँ जो कि प्लॉट होल है ही नहीं, तो एज अ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि डीमन स्लेयर में ये क्या है। पॉइंट है इनोस्के जिसकी बचपन में उसकी माँ दोमा क्या तुम मारी गई थी। वो बच्चा एक बोर के पास चला गया था और उसी ने इसको बड़ा किया था। लेकिन अगर इनोस्के को बोर ने बड़ा किया तो फिर उसको अपना नाम कैसे याद है और उसको बोलना कैसे पता चला। असल में ये सारी चीजें इसने बोर से नहीं सीखी बल्कि एक बूढ़े आदमी से सीखी जो कि बहुत काइंड था। इसी बूढ़े आदमी ने इसको लड़ना भी सिखाया और इसका नाम भी बताया। और ये जो लास्ट प्लॉट होल है वो सबसे बढ़िया पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे इस चीज की कोई सेंस नहीं बनती थी। सीजन 1 में जब तांजीरो को ये बोल्डर काटना होता है तो साबितो और मोकोमो की रूहें इसकी मदद करती हैं, लेकिन किसी की सोल को तुम कैसे टच कर सकते हो। जब एनिमे में ये क्लियरली दिखाया गया कि ये दोनों इस हैंड डीमन से मारे गए तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये गोश्त तांजीरो को टच कर सके और उससे जख्मी भी कर सके। अगर इसको तांजीरो की जगह डीमन स्लेयर बन जाती तो क्या होता। अगर जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो।